आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही महंगाई को लेकर बड़ी खबर, जल्द सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने पाम और सोयाबीन तेल पर बेसिक ड्यूटी की है 0। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पीएफ खाताधारकों के लिए भी यहाँ पर एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट और राशन कार्ड सहित अब इन सब काम को लिए कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट हुआ है जरूरी। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही जियो फोन नेक्स्ट को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए, जल्द सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने पाम और सोयाबीन तेल पर बेसिक ड्यूटी की है 0। देश में खाद्य तेल की बड़ी कीमतों ने आम लोगों का रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। इसी को देखते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर जो मूल शुल्क था 2.5% उसे घटाकर 0 कर दिया है। पिछले एक साल से खाने पकाने के तेल में कीमतों में लगातार यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रही है। भाई तेल पर लगने वाले कृषि उपकर को यहाँ पर कच्चे पाम तेल के लिए 20% से घटाकर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल से घटाकर 5% यहाँ पर कर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड सहित इन कामों के लिए अब कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट हुआ है जरूरी। देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 टीका लगवाने के लिए भारत सरकार ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल देश के कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासपोर्ट और राशन कार्ड सहित कई जरूरी कागजात बनवाने के लिए अब कोरोना का जो टीकाकरण का जो सर्टिफिकेट है उसे दिखाना अब अनिवार्य कर दिया गया है, यानी इसे दिखाने की अब शुरुआत भी यहाँ पर कर दी गई है। यूपी के गाजियाबाद में तो अब परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, यहाँ पे नवीनीकरण कराने के लिए और अन्य सभी कामों के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसका किसी भी तरह का कोई भी काम आरटीओ ऑफिस में नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि गाजियाबाद परिवहन विभाग के कार्यालय में कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट के साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है। वही गाजियाबाद आरटीओ प्रशासन की ओर से कहा गया कि संदर्भ में जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती से पालन का आदेश यहाँ पर मिला है। इसी को ध्यान रखते हुए अब आरटीओ के सभी कर्मचारियों को कहा गया है कि वे लोगों के टीकाकरण का सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। यदि किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका काम तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो टीका नहीं लगवा देता। बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 30 नवंबर के बाद इस योजना के तहत नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार ने किया है साफ। केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर के बाद बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार का नहीं है। मतलब सरकार 30 नवंबर तक इस योजना को चलाएगी। यह बयान खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने यहाँ पर शुक्रवार को दिया है। पांडे ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी और ओएमएसएस पॉलिसी के तहत खुले बाजार में अनाज के अच्छे निपटान को इसकी वजह यहाँ पर बताया गया है। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मार्च 2020 में ऐलान यहाँ पर किया गया था। इस योजना का मकसद कोरोना महामारी द्वारा हुए तनाव को कम करना है। शुरुआत में इस स्कीम को अप्रैल जून 2020 की अवधि के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था। उसके बाद से 30 नवंबर तक के लिए उसार यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। वही पांडे ने कहा है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था में अभी सुधार आ रहा है, उनकी ओएमएसएस यानी ओपन मार्केटिंग सेल स्कीम के तहत अनाज का निपटान भी इस साल बहुत अच्छा रहा है। तो वही उन्होंने कहा कि जो योजना है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको आगे बढ़ाने के अब कोई यहाँ पर सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएफएसए के तहत पहचान किए गए 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में यहाँ पर राशन सप्लाई यहाँ पर करती है। वही मुफ्त राशन यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान के जरिए मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा इसके अलावा यहाँ पर ये ऊपर होता है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 7000 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन खोलेगी बीपीसीएल। भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल अगले 5 सालों में लगभग देश में 7000 पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना यहाँ पर इस कंपनी ने बनाई है। हाल में ही देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने भी यहाँ पर कहा था कि कंपनी अगले 3 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यहाँ पर 10,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित यहाँ पर करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को SOP 26 के दौरान 2070 तक भारत के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य को यहाँ पर इसकी कार्बन उत्सर्जन की घोषणा यहाँ पर की थी। और भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है।
वही देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल के पास काफ़ी बड़ा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें देश भर में करीब 19,000 रिटेल आउटलेट शामिल है। वही कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को एक नया व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगी, मतलब ये करेगी, और साथ ही ऑटो फ्यूल की आवश्यकता को कम होने, मतलब जो ऑटो फ्यूल है उसकी यहाँ पर आवश्यकता कम होने की स्थिति में ये पैदा होने वाले जोखिम को भी यहाँ पर बचाव करेगी। ये बात यहाँ पर कंपनी की ओर से कही गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्नाटक में थमी है कोरोना की रफ्तार, सरकार ने लिया है नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला। कर्नाटक में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को राज्य भर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू को यहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू उसे यहाँ पर वापस ले लिया, यानी सरकार ने यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। वही राज्य सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू को अब यहाँ पर सरकार की ओर से वापस लिया गया है। वही सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर इसके बारे में घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। वही नाइट कर्फ्यू के फैसले को 3 जुलाई के एक आदेश के तहत राज्य में लगाया गया था और कोरोना के कहर को रोकने के लिए इसकी अवधि को कई बार आगे बढ़ाया गया था। वही सरकार ने इस डील से यहाँ पर हॉर्स रेसिंग को भी यहाँ पर इजाजत यहाँ पर दे दी। हालांकि केवल फुली वैक्सीनेटेड लोग ही यहाँ पर रेस कोर्स परिसर में एंट्री की अनुमति लोगों को होगी। वही आदेश में कहा गया है कि हॉर्स रेसिंग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा जारी किया गया कोविड-19 जो उपयुक्त व्यवहार है उससे और एसओपी का पालन करने की बात यहाँ पर कही गई है। यानी जो हॉर्स रेसिंग में भाग लेंगे उसको यहाँ पर कोविड से संबंधित जो भी यहाँ पर सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है उन सभी का पालन यहाँ पर करना होगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, ईपीएफओ ने अपने अकाउंट होल्डर्स को दी है चेतावनी, अगर सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी तो हो सकता है बड़ा नुकसान। धोखाधड़ी को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को ईपीएफ अकाउंट पर्सनल जानकारी या फिर ओटीपी के बारे में जरूरी डिटेल्स फोन या फिर ऑनलाइन शेयर नहीं करने की यहाँ पर चेतावनी दी है। वही पीएफ से जुड़े ओटीपी स्कैम और अन्य मुद्दों के बढ़ते खतरों को देखते हुए ईपीएफओ ने फ्रॉड का नोटिस जारी किया है। वही ईपीएफओ की सलाह के अनुसार जो सदस्य है उनको यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड या फिर बैंक अकाउंट नंबर या फिर यूएएन नंबर जैसी जो पर्सनल जानकारी है उसे व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करने की बात यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर यह आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना पैसा खोने का जोखिम यहाँ पर अगर कोई शेयर भी करता है तो वो अपना जो पैसा है उससे खोने का जोखिम उठाते हैं। वही ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक यहाँ पर ट्वीट किया है और सभी सदस्यों को एक संदेश भेजा है। वह ट्वीट में लिखा है कि ईपीएफओ कभी भी अपने सदस्यों से आधार, पैन कार्ड या फिर यूएएन और बैंक अकाउंट और ओटीपी जैसी पर्सनल जानकारी फोन या फिर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए नहीं कहता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपीटीएटी 2021 में सफल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर, 50,000 शिक्षक भर्ती का मिल सकता है मौका। यूपी में 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल योगी सरकार टीचर्स की बड़े पैमाने पर भर्ती की योजना बना रही है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसमें यूपीटीईटी 2021 में पास होने वाले कैंडिडेट्स को भी मौका मिल सकता है। भर्ती के लिए जल्द ही विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दरअसल वर्तमान में शिक्षकों के कई पद यहाँ पर यूपी में खाली पड़े हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि यूपी सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बम्पर वैकेंसी निकाल सकती है। हालांकि ये वैकेंसी कब निकलेगी, कितने पदों पर निकलेगी, इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्पष्ट जानकारी यहाँ पर नहीं आई है। बता दें आपको कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बेसिक शिक्षा परिषद में 51,112 रिक्तियों का हल्फनामा दाखिल कर इस बारे में जानकारी दी थी। इसके साथ ही सरकार की ओर से ट्विटर पर भर्ती का ऐलान भी यहाँ पर किया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2021 को हुई पीएबी बैठक में केंद्र सरकार को राज्य में 73,100 यहाँ पर 11 रिक्त शिक्षकों के पदों की जानकारी दी गई थी। ऐसे में भर्ती आयोजन से संबंधित पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिस जारी होने के बाद ही सामने आ जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो जीका वायरस को लेकर बड़ी खबर देखिए। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी छावनी क्षेत्रों में घर घर जाकर होगी जीका वायरस की जांच। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद अब जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीका वायरस के मामले हैं वो लगातार अभी सामने आ रहे हैं। भाई कानपुर जिले में जीका वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद अब राज्य सरकार ने राज्य के सभी छावनी क्षेत्रों में जीका वायरस की जांच करने के आदेश यहाँ पर दे दी है। भाई राज्य के कानपुर में एयरफोर्स की यहाँ पर एयरफोर्स जो है उसकी कमी से संक्रमित पाए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार अब अलर्ट यहाँ पर हो गई है। वही राज्य में जीका वायरस के लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने
निर्देश यहाँ पर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी छावनी क्षेत्रों में जीका वायरस की जांच कराई जाएगी। फिलहाल कानपुर में जांच शुरू होने के बाद अभी जो टीमें हैं मेरठ, लखनऊ और लखनऊ छावनी में भी यहाँ पर जीका वायरस की जो भी जांच वगैरह है वो घर घर जाकर यहाँ पर कर रही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर। 2500 से बढ़कर 2800 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा धान का समर्थन मूल्य। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी बात कही है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर रायपुर में सीएम हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि चुनाव आते आते धान का जो दाम है वो यहाँ पर 2800 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर हो जाएगा। अभी किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल पे यहाँ पर जो धान का समर्थन मूल्य है वो मिल रहा है। वह अगले साल इससे ज्यादा यहाँ पर दाम मिलने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही। आपको बता दें कि देश भर में धान का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को यहाँ पर सरकार दे रही है। ऐसे में प्रति क्विंटल 500 रुपए की बढ़ोतरी इस महंगाई में किसानों को राहत प्रदान करेगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी हटाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र दाम कम कर वाहवाही लूट रही है। वही केंद्र एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए तक यहाँ पर लाए। एक चुनाव हारने से 5 रुपए कम हुआ है। 5 चुनाव हारने के बाद दाम कम होगा। वही महंगाई पर जनता ने केंद्र सरकार को यहाँ पर सबक सिखाया, ये बात उन्होंने कही है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो जियो फोन नेक्स्ट की भारत में तेजी से शुरू हुई है सेल। जियो फोन नेक्स्ट का इंतजार करने वाले यूजर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल ये जो फोन है वो अभी सेल के लिए उपलब्ध यहाँ पर हो गया है। आप भी अपने नजदीकी रिलायंस रिटेल स्टोर पर जाकर इस फोन को खरीद सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जियो फोन नेक्स्ट खरीदने के लिए सबसे पहले आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। वही रजिस्ट्रेशन की सुविधा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। वही जियो फोन नेक्स्ट को बाजार में यहाँ पर टोटल जो 6499 रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसके साथ आप इजी EMI विकल्प के साथ भी इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने नज़दीकी रिटेल स्टोर पर जाकर इस फोन को यहाँ पर खरीद सकेंगे। वही जियो फोन नेक्स्ट के लिए इसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके अलावा आप चाहे तो व्हाट्सएप पर भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर 7018270182 नंबर सेव करना होगा। फिर यहाँ पर आपको हाय लिखकर मैसेज करना होगा। मैसेज भेजते ही आपको आपके स्मार्टफोन की सेल से जुड़ी जो डिटेल है वो आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप अपने नज़दीकी रिटेल स्टोर पर जाकर फ़ोन खरीद सकते हैं। वही इस फोन मतलब ये जो जियो फोन नेक्स्ट है, इससे स्मार्टफोन को यूज बिना किसी फाइनेंसिंग के मतलब किसी तरह का कोई भी अगर फाइनेंस वगैरह आप नहीं करवाना चाहते हैं तो 6499 रुपये में आप इस फ़ोन को अपने घर यहाँ पर ला सकते हैं। यानी 6499 रुपये में आप घर ला सकते हैं। लेकिन यदि आप फाइनेंसिंग विकल्प के साथ अगर इसे खरीदते हैं तो आपको मासिक 1999 रुपये की EMI देनी होगी। वही मतलब 1999 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं, मतलब घर ला सकते हैं। वही कंपनी स्मार्टफोन के साथ कई तरह के यहाँ पर विकल्प ऐसे यहाँ पर किए हैं। वही इस प्लान मतलब ऑलवेज वन प्लान है। इस प्लान में मतलब यूजर्स को स्मार्टफोन को 18 या फिर 24 महीने में EMI के जरिए रीपेमेंट का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप 24 महीने का जो प्लान है वो सिलेक्ट करते हैं तो आपको हर महीने 300 रुपये की पेमेंट करनी होगी। वही 18 महीनों का प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो हर महीने 350 रुपये देने होंगे। वही इस प्लान के साथ यूजर्स को यहाँ पर 100 मिनट का मंथली टॉक टाइम और 5 GB डाटा भी यहाँ पर मिलेगा। वही लॉन्ग प्लान की बात करें तो 24 महीने के विकल्प के दर पर आपको मिलता है, जिसमें 18 महीने वाले प्लान में 500 रुपये की EMI आपको देनी होगी। इस प्लान के साथ 1.5 GB डेली डाटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी आपको यहाँ पर मिलेगी। यानी 500 रुपये का रिचार्ज कराना चाहते हैं तो रिचार्ज में आपको हर महीने मतलब इस महीने प्लान के साथ 1.5 GB रोज आपको डाटा मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी यहाँ पर मिलेगी। भाई इसके अलावा एक एक्सेल प्लान भी यहाँ पर शुरू किया गया है। एक्सेल प्लान में 24 महीने में 18 महीने में EMI का विकल्प दिया गया है। 24 महीने के वाले विकल्प में जो है उसमें मासिक 500 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि 18 महीने वालों में 550 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसमें यूजर्स को डेली 2 GB डाटा यहाँ पर दिया जाएगा और फ्री कॉलिंग की सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी।